अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इन दिनों रेवड़ी पॉलिटिक्स पूरे देश में एक बड़ी चर्चा का विषय है। तो ये रेवड़ी पॉलिटिक्स क्या है, ये फ्रीबीज क्या है और ये मुफ्तखोरी की राजनीति, अगर इसको देसी और सरल भाषा में समझें तो ये कैसी राजनीति है और इससे होता क्या है, इससे फ़ायदे और नुकसान क्या हैं और आजकल ये बात चर्चा में क्यों आई। तो हमारे प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान रेवड़ी पॉलिटिक्स की चर्चा की। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा मुद्दा बन गया आज की परिचर्चा मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स यानी रेवड़ी पॉलिटिक्स पे। बहन भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बल्कि देश की राजनीति में, और पिछला चुनाव भी अगर आप असेंबली इलेक्शन देखें तो उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर ये पाएंगे और देश भर में भी ये पाएंगे कि मुफ्तखोरी की राजनीति को बहुत बढ़ावा मिला है और किसी एक दल ने नहीं, सभी दल उसके जनक हैं और सभी दल उसका फल भी खा रहे हैं। कुछ को पच रहा है, कुछ को नहीं पच रहा है। लेकिन मुफ्त की राजनीति, मुफ्त बांटने की राजनीति का चलन कोई नया नहीं है। हाँ, कुछ ज़्यादा खुलकर अब होने लगा है, ये बात सही है। मुफ्त की राजनीति का चलन शुरू हुआ तमिलनाडु से। मुफ्तखोरी की राजनीति के जनक दरअसल दक्षिण भारतीय लोग हैं, वहाँ की राजनीति है। वहाँ जब से रंगीन टीवी, फ्रिज, राशन बंटना शुरू हुआ तो उत्तर भारत के नेताओं को भी लगा कि ये तो बहुत ही शानदार ट्रिक है कोई भी चुनाव को बहुत आसानी से जीतने के लिए, क्योंकि जो एक वोट की कीमत गरीब की होती है वही अरबपति की होती है, वही एक प्रभावशाली व्यक्ति की भी होती है, एक आम आदमी की वोट की कीमत। लिहाजा आम आदमी के वोटों पर अब सबकी नज़र गई। तो वोट कैसे देता है? कुछ फ्री बीज दीजिए, कुछ अच्छी लुभावनी स्कीम दीजिए, उसके खाते में पैसे दीजिए, उसको कुछ मुफ्त का सामान दीजिए, मुफ्त की बिजली दीजिए, मुफ्त का राशन दीजिए, जो जो मुफ्त दे सकते हो दीजिए और उसके वोट लीजिए। दुर्भाग्य की बात यह कि इस देश के नागरिक को एक वोटर समझ लिया गया है और रोज आपको याद दिलाया जाता है कि आप एक वोटर हैं और ये आप चीज़ मुफ्त मिली इसलिए आपने वोट दिया है। इस देश के लोगों को उनके नागरिक होने का बोध याद दिलाने के बजाय सभी राजनीतिक दल इस कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे इनको ये समझाया जाए कि तुम सिर्फ एक वोटर हो और तुम्हें वोट देना है क्योंकि हम तुम्हें ये दे रहे हैं। ये तो हुआ इसका सामाजिक और राजनीतिक चिंतन। अब आइए इसके आर्थिक पहलू पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। दरअसल दिल्ली के मॉडल को बाकी लोगों ने अपनाने की कोशिश की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी ने फ्री बीज की झड़ी लगा दी। शिक्षा में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और उनकी सबसे लोक लुभावन योजना फ्री बिजली की है। उसने धूम मचा दी, क्रांति कर दी। दिल्ली जैसे एक बहुत छोटे से राज्य की पार्टी आज 2 राज्यों में सरकार में है, दिल्ली और पंजाब। बीजेपी को लगता है कि उनकी इस स्कीम से आम आदमी पार्टी के उसको काफ़ी आकर्षण मिल रहा है, लिहाजा बीजेपी भी जहां चुनाव में जाती है वहां वो भी मुफ्त की योजनाओं की झड़ी लगा देती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने मुफ्तखोरी की योजनाओं को खूब बीजेपी ने बढ़ावा दिया। लेकिन अब मामला फंस गया है, क्योंकि जब एक ही राह पर दोनों मुसाफिर चल रहे हों और एक तेजी से सरपट दौड़ने की कोशिश कर रहा है तो जो आगे चल रहा है उसको चिंता होना स्वाभाविक है। तो ये बीजेपी की चिंता है, लिहाजा इस बहाने आम आदमी पार्टी को घेरने की कोशिश भी हुई। दूसरे दल भी ऐसा करते हैं। समाजवादी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ा था, खूब मुफ्त की योजनाओं के बारे में खूब प्रचार प्रसार किया था, बड़ी लोक लुभावन योजनाएं प्रस्तुत की थी। फ्री बिजली, फ्री लैपटॉप, फ्री एजुकेशन, फ्री सिंचाई, बहुत चीज़ें वायदे किए थे। और ये कोई पहली बार नहीं है, हर पॉलिटिकल पार्टी ज़्यादातर वक्त में यही करती है। लेकिन अब रेवड़ी पॉलिटिक्स बड़ी चर्चा में है और ये बहुत अंदर तक वार कर रही है। बहुत बार तो पूरा गेम पलट देती है, या तो चुनाव हरा देती है या जिता देती है। लिहाजा अब राजनीतिक दलों को चिंता होने लगी है कि ये मुफ्तखोरी की पॉलिटिक्स दरअसल अर्थव्यवस्था की ऐसी तैसी कहिए दे रही है। अब दिल्ली की अर्थव्यवस्था तो फल फूल रही है, लेकिन बाकी राज्य जो फ्री बीज बांट रहे हैं वो बड़े परेशान हैं कि इस समस्या से निपटा कैसे जाए। केंद्र सरकार भी परेशान है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जनता में नाराजगी न फैल जाए तो फ्री बीज वाले को कैसे किनारे किया जाए। तो अब एक नई पॉलिटिक्स आ गई है, इसको कहते हैं रेवड़ी पॉलिटिक्स। आप कुछ बयान सुने, फिर इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। तो आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी से आलोक अवस्थी मेरे साथ मौजूद हैं, सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से हैं, वैभव महेश